टेक्नोसाइल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में, क्योंकि दोस्तों जब भी हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो साथ में ही हमें अपना जो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट करने को रहता है। उनमें दोस्तों दो टाइप्स के रिपोर्ट्स आते हैं, जिसमें जो फर्स्ट वन होता है वो प्रोजेक्ट का साइनॉप्सिस होता है एंड जो सेकंड वन होता है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशंस होता है। साइनॉप्सिस प्रोजेक्ट बनाने से पहले जो प्रोजेक्ट का पूरा इंट्रोडक्शन उसमें होता है एंड जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है पूरा प्रोजेक्ट की समरी उसमें आती है। क्योंकि दोस्तों जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है जब भी हम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो वो 5 चैप्टर में कंप्लीट करना है, जिसमें फर्स्ट वन रहेगा हमारा जो इंट्रोडक्शन, सेकंड वन है वो रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस, थर्ड वन है सिस्टम डिजाइन, फोर्थ वन टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट का चैप्टर हमारा रहेगा कंक्लूजन। क्योंकि दोस्तों जो 5 चैप्टर को फॉलो करके हमें अपना जो पूरा कंप्लीटली प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है उसको कंप्लीट बनाना है। तो कैसे प्रोजेक्ट का रिपोर्ट कंप्लीट करते हैं तो वन बाय वन हम देखते हैं उसको। दोस्तों यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स पे आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे तो उनमें सबसे पहले फ्रंट एंड साइड आपका जो ये फर्स्ट वाला जो इंट्रोडक्शन का जो पेज है वो रहेगा। उनमें दोस्तों आपके जो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है वो रहेगी, उसके बाद सबमिटेड टू जो भी आपका नाम है वो रहेगा, उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ आपकी कॉलेज की है वो यूनिवर्सिटीज़ का नेम रहेगा, उसके बाद जो भी फील्ड्स में आप अपना कंप्लीटली ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप प्रोजेक्ट में अगर ग्रुप में कंप्लीट किया है तो ग्रुप का नाम, अदरवाइज आपने सिंगल पर्सन अपना प्रोजेक्ट्स बनाए तो यहाँ पे खुद का नाम रखना है। उसके बाद जो भी आपके प्रोजेक्ट्स का गाइड है तो वो सारी जो इंट्रोडक्शंस की डिटेल्स थी वो आपको फर्स्ट पेज में कंप्लीट करनी है। उसके बाद सेकंड पेज के बारे में बात करते हैं। सेकंड पेज दोस्तों रहेगा आपका होम सर्वर का। होम सर्वर जो पेज है वहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स है, कोर्स की डिटेल्स है, तो वो पूरा पेज है उसको कंप्लीट करना है। वहाँ पे आपको 2 चीज़ें मेंशन करनी है। उसमें फर्स्ट वन यहाँ पे जो आपका खुद का जो नेम रहेगा, जो मैंने यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा है वहाँ पे आपका खुद का नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉलेजेस का नेम आपको चेंज करने को रहेगा और बाद में यहाँ पे जो आपकी प्रोजेक्ट का टॉपिक्स है यानी कि जो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है, तो 3 चेंजेस आपको करना है। बाकी सारी जो राइटिंग है जो वो कंप्लीट सेम ही रहेगा। लास्ट में यहाँ पे एक यूनिवर्सिटीज़ का नेम है वो चेंज कर देना है। उसके बाद आपके जो प्रिंसिपल से कॉलेज के एंड जो आपके प्रोजेक्ट्स के गाइड है दोनों के ही यहाँ पे एक सिग्नेचर्स ले लेने। तो सेकंड पेज हमारा डॉक्यूमेंटेशन में एक कंप्लीट करना है। उसके बाद थर्ड रहेगा जो एक्नॉलेजमेंट का रहेगा, जिसमें दोस्तों ज़्यादातर है वो सब प्रोजेक्ट्स में सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके जो प्रोजेक्ट के जो प्रोफेसर से एंड जो प्रिंसिपल्स का नाम है वो दोनों ही नाम यहाँ पे आपको मेंशंस करना पड़ेगा। तो ये दोनों चेंजेस करेंगे, बाकी सारा जो कंप्लीटली जो लखान है यहाँ पे जो पूरा कंप्लीटली जो टेक्स्ट है वो सेम ही रहेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें थर्ड पेज के बारे में तो रहेगी टेबल ऑफ कंटेंट। आपको अपना जो डॉक्यूमेंटेशन बनाए तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे जो सारे जब भी आप जो 5 चैप्टर कंप्लीट करें स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, उससे पहले एक्नॉलेजमेंट का पेज, उसके बाद पहले इंट्रोडक्शन का पेज, तो वो सारा कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे आपकी जो टेबल की कंटेंट है जहाँ पे चैप्टर वाइज जो पूरी देख सकते हैं कि आप इंडेक्स है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। चैप्टर वाइज इंडेक्स है, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है तो उनका बैकग्राउंड है, उसमें ऑब्जेक्टिव है, पर्पज है, स्कोप ऑफ सिस्टम में। वैसे ही जो सेकंड नंबर का जो इंडेक्स है वहाँ पे रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस है, तो वहाँ पे भी जो प्रॉब्लम डेफिनेशन है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो ये सारी जो डिटेल्स है उसको मेंशन करनी है। उसके बाद जो थर्ड वन रहेगा वो रहेगा सिस्टम डिजाइन का रहेगा, तो जहाँ पे डेटा डिक्शनरी है, उसके बाद इनपुट डिजाइन, आउटपुट डिजाइन है, बाद में जो फोर्थ वन है वो टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है एंड लास्ट में जो कंक्लूजन का जो चैप्टर है। तो ये पूरी जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद रहेगा जो टेबल ऑफ फिगर, वहाँ पे जो 1 बाय 1 जितने भी आपने डॉक्यूमेंटेशन में मॉड्यूल कंप्लीट किए हैं तो उस मॉड्यूल की जो पेज इंडेक्स है वो यहाँ पे आपको मेंशन करने को रहेगी। उसमें यहाँ पे जो DFD है, उसके बाद जो SDLC मॉड्यूल्स है, उसके अलावा जो ER डायग्राम्स है, जो मॉड्यूल्स है, तो वो सारी जो डिटेल्स वो आपको यहाँ पे मेंशन करने को रहेगी। उसके बाद दोस्तों स्टार्ट होता है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर 1 में दोस्तों आपको पूरा प्रोजेक्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको मेंशन करने को रहता है। उनमें दोस्तों सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट के बारे में जो शॉर्ट में उसका ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड का चार्ट आप देख सकते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, उसके अलावा जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन से, प्रोजेक्ट के जो गाइड है वो, उसके बाद जो भी प्लेटफॉर्म्स है, उसके अलावा जो टेक्नोलॉजीज़ का आप यूज़ कर रहे हैं एंड कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आवश्यक है। तो ये सारा पूरा एक जो बैकग्राउंड का एक आपको टेबल है वो कंप्लीट कर लेना है।
उसके बाद रहेगी जो ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसके अलावा जो प्रोजेक्ट का पर्पज है, तो वो आपको मेंशन करने को रहेगा चैप्टर 1 में। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट रहता है चैप्टर 1 का, वो है स्कोप ऑफ सिस्टम, यानी कि आपका जो आप जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जो भी आप कंप्लीटली बना रहे हैं, तो उसका स्कोप ऑफ सिस्टम क्या है, यानी कि फ्यूचर में स्कोप का है। तो ये सारी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जितने भी मॉड्यूल्स अवेलेबल है आपके प्रोजेक्ट में, तो वो सारे मॉड्यूल्स को आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। सपोज मान लो कि होम मास्टर पेज हो या तो जो एडमिन मास्टर पेज हो, एडमिन डैशबोर्ड हो, तो जितने भी जो फील्ड्स अवेलेबल है तो वो सारे फील्ड्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। उस सारे फील्ड्स जो मेनू से उनका क्या वर्क है उसे भी आपको मेंशन करने को रहेगा। उसके बाद लास्ट में स्कोप का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे स्कोप का ऑप्शन कंप्लीट होते ही आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है चैप्टर 2। चैप्टर 2 दोस्तों क्या है कि रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। चैप्टर 2 में आपको दोस्तों जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्रॉब्लम डेफिनेशन, यानी कि आपने जो सिस्टम बनाया है उसका यूज़ करके जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं तो उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वहाँ पे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो भी रिक्वायरमेंट अवेलेबल है आपके प्रोजेक्ट के लिए, उसके अलावा उसमें आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, उसको मेंशन करना है। उसके बाद आपको जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आप यानी कि आपको जो प्रोजेक्ट्स है उसको चलाने के लिए जो भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट अवेलेबल होनी चाहिए तो वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो भी आवश्यकता है, जो भी मान लो आईडी टूल्स कौन सा चाहिए, उसके बाद जो डेटाबेस सर्वर है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन बना रहे तो उसमें भी आप MS ऑफिस कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी जो सॉफ्टवेयर की एंड हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है वो आपको जो चैप्टर 2 है उसमें यहाँ पे मेंशन करने को रहेगी। उसका दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है वो रहेगा प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग, यानी कि आपका जो पूरा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग है, शेड्यूलिंग है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने को रहेगा। एंड लास्ट में आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड जो प्रॉब्लम ऑफ स्टडी है उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद SDLC का जो भी मॉड्यूल का यूज़ किया है आपने प्रोजेक्ट के, सपोज मान लो आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीटली बनाया या तो आप साथ में डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपना प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटली बनाते जा रहे हैं, तो आपको कोई एक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कोई एक मॉड्यूल को फॉलो करने को रहता है। तो उसमें ज़्यादातर दोस्तों आप स्टूडेंट है तो आप बाई चांस जो स्पायरल मॉड्यूल का यूज़ हो रहा है, अदरवाइज आप वाटरफॉल मॉड्यूल है, इटरेटिव मॉड्यूल है, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों SDLC के लिए हमने अलग से वीडियो रखा है, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों स्पायरल मॉड्यूल है तो जो भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का आपने यूज़ किया है तो उसका डायग्राम यानी कि उसका जो DFD है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद उसका रिलेटेड जो जितनी भी जो डिटेल्स है, एडवांटेजेस है, तो वो सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी चैप्टर 2 में। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 2 जैसे ही कंप्लीट हो उसके बाद जो मेन एंड इम्पोर्टेंस है वो है सिस्टम डिज़ाइन चैप्टर 3 दोस्तों। क्योंकि जब भी कोई फैकल्टी आपका वाइवा ले रहा है तो आप डायरेक्टली आपका जो चैप्टर 3 को देख के ही आपके प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा पाएगा कि कैसा आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट बनाया, आपकी जो प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग कैसे है, लेआउट कैसा है, वो तो सारी डिटेल है वो चैप्टर 3 से कम्प्लीटली पता चल जाती है। चैप्टर 3 का जो मेन पॉइंट फर्स्ट है वो है DFD, यानी कि जो डेटा फ्लो डायग्राम, प्रोजेक्ट का आपका पूरा डेटा का फ्लो कैसा रहेगा वो यहाँ से DFD से हम सीख सकते हैं। दोस्तों मेनली जो है 3 टाइप्स की DFD आती है, उसमें जो फर्स्ट वन है वो है 0 लेवल DFD, उसके बाद है फर्स्ट लेवल DFD एंड जो सेकंड लेवल DFD। 0 लेवल के DFD को हम सिंपल सा समझे, यहाँ पे देखिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हो वो है 0 लेवल की DFD। सपोज मान लो एक जो आप लॉगिन हो रहे हैं, एक मॉड्यूल एडमिन का लॉगिन हो रहा है, सेकंड वन हो रहा है यूज़र का, 2 अलग अलग पैनल लॉगिन हो रहे हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं कि 0 लेवल की DFD है, यानी कि जो उसका फर्स्ट लेवल का जो डेटा का फ्लो इसे आप बोल सकते हैं। उसके बाद वैसे ही जो आती है जो फर्स्ट लेवल की DFD, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज़र की पूरी कंप्लीटली जो फर्स्ट लेवल की DFD बने हुए, क्योंकि जब भी नया यूज़र आएगा तो वो सबसे पहले साइनअप करेगा, वो साइनअप करेगा तो जो डेटा है वो यूज़र जो रजिस्ट्रेशन में जाएगा, उसके बाद वो यूज़र यहाँ पे आएगा तो लॉगिन करेगा, तो यूज़र जो उसका टेबल है वहाँ से डेटा को फिल करेगा एंड उसके सामने जो भी मेनू से जो मॉड्यूल है वो शो हो गए, तो उसे आप फर्स्ट लेवल की DFD बोल सकते हैं। ऐसे दोस्तों हम जैसे ही उसका प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में जाएगा। DFD के लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आती है सेकंड लेवल की DFD, जैसे 0 लेवल की देखी हमने, उसके बाद फर्स्ट लेवल की DFD देखी एंड लास्ट में आती है जो सेकंड लेवल की DFD। सेकंड लेवल की DFD क्या है कि मान लो सपोज कोई एक मेनू है, सपोज मान लो यहाँ पे डोनेट का एक मेनू है, जैसे आप डोनेट वाले मेनू पे जाते तो 2 और मॉड्यूल से वो ओपन हो रहे हैं, सपोज मान लो ब्लड इन्फो या तो कोई भी 2 मॉड्यूल हो रहे हैं एंड कोई एक टेबल से डेटा आ रहा है, तो उसे आप सेकंड लेवल की DFD है वो बोल सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों डीएफडी के बाद है ईआर डायग्राम। दोस्तों जितना ही डीएफडी इंपॉर्टेंस है उतना ही जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, क्योंकि दोस्तों डीएफडी को देख के आपको प्रोजेक्ट का पूरा डेटा का फ्लो है वो समझ में आ जाता है। एंड आप ईआर डायग्राम को आप देखेंगे एंटिटी रिलेशनशिप को, तो आपको डेटाबेस के जो टेबल्स है उनकी जो रिलेशनशिप है उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट लेवल का जो डायग्राम है वो यूजर टेबल का है, जितने भी उसके फील्ड है वो कनेक्टेड है, तो इसको आप ईआर डायग्राम है वो बोल सकते हैं। जितने भी टेबल्स आपके प्रोजेक्ट्स में अवेलेबल रहेंगे उतने आपके जो डेटा जो ईआर डायग्राम है उतने ही कंप्लीट बनेंगे। जितने टेबल्स अवेलेबल है वो सारे टेबल्स के आपको जो ईआर डायग्राम है वो कंप्लीटली बनाने लेना है। उसके बाद अब बात करेंगे डेटा डिक्शनरी के बारे में। दोस्तों डेटा डिक्शनरी क्या है कि डेटा डिक्शनरी है वो जो आपने टेबल्स बनाए हैं डेटाबेस के, तो उसमें फील्ड्स एंड डेटा टाइप का आप यूज़ करेंगे, उसके बाद कंस्टेंट का यूज़ करेंगे, जो प्राइमरी की फॉरेन की उनका यूज़ करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का आप यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी जो डिटेल्स है वो कहाँ से शो होगी, तो आपको डेटा डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। जितने भी जो टेबल्स आपके डेटाबेस के अवेलेबल है तो उनकी जो डेफिनेशन है पूरी, तो उसे आप डेटा डिक्शनरी में आपको मेंशन करने को रहती है। यहाँ पे आपको जो पूरी जो डेटा डिक्शनरी टेबल्स के वो मेंशन करने को रहेगी, कौन से फील्ड्स है उसमें कौन सी डेटा टाइप यूज़ हो रही है, उसमें प्राइमरी की है या नहीं, उसके बाद अलो नल से कंस्टेंट वो भी चेक करते हैं। तो आप पे जितने भी जो डेटाबेस में जितने भी टेबल्स अवेलेबल्स होंगे तो उनके सारे के आपको जो डेफिनेशन के जो स्क्रीनशॉट है वो आपको यहाँ पे डेटा डिक्शनरी में लगाने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है चैप्टर 3 का वो है इनपुट डिज़ाइन एंड आउटपुट डिज़ाइन। यानी कि जैसे हमने इनपुट डिज़ाइन के बारे में देखा कि पूरा जो डीएफडी है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, यूज केस डायग्राम है, उसके बाद लास्ट में हमने जो ईआर डायग्राम के बारे में देखा, जो डेटा डिक्शनरी के बारे में देखा, तो वैसे ही आउटपुट डिज़ाइन है वो चैप्टर 3 का मेन पॉइंट है। दोस्तों चैप्टर जो आउटपुट डिज़ाइन है उसमें ज़्यादातर या तो आप प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट है उसको मेंशन कर सकते हैं, या तो आप जो लेआउट है आपका पूरा प्रोजेक्ट का तो उसके स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि जब भी फैकल्टी आपका जो डॉक्यूमेंटेशन देखे एंड चैप्टर 3 पे जो आउटपुट डिज़ाइन पे आए तो उसको पूरा आपका प्रोजेक्ट का जो फ्लो है वो समझ में आ सके एंड जो लेआउट है वो देख सके। बाई चांस सपोज मान लो कि आपका प्रोजेक्ट वो लास्ट में रन नहीं हो रहा है, तो आपने अगर पहले रन हो रहा है एंड आपने उसके जो स्क्रीनशॉट्स है वो आपने लगाए हुए हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के, तो उसे देख के भी आप जो पास है वो हो सकते हैं एंड आप अपने डॉक्यूमेंटेशन से अपना पूरा जो कम्प्लीटली है प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो अबाउट्स की जो डिटेल्स है तो वहाँ पे जितने भी जो गैलरीज की डिटेल्स है, जितने भी जो फील्ड्स आपके प्रोजेक्ट्स में अवेलेबल है तो वो सारे के जो स्क्रीनशॉट्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने को रहेंगे। जितने भी उसमें आप जो एडमिन के डैशबोर्ड के हो या तो यूज़र पैनल के, दोनों में से कोई भी हो तो दोनों ही आपको यहाँ पे मेंशन से वो कर देने। दोस्तों आउटपुट डिज़ाइन का काम ही यही है कि जो पूरे प्रोजेक्ट का पूरा जो लेआउट है उसे हम रिप्रेजेंट करें। कुछ जो कॉलेजेस है वहाँ पे जो उसके लेआउट की जगह पे जो प्रोजेक्ट का जो कोड की जो स्क्रिप्ट है उसे भी मेंशंस कराते हैं। तो अगर आपकी जो कॉलेजेस में स्क्रिप्ट है वो चल रही है तो आपको जो प्रोजेक्ट का पूरा जो कोड है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे पूरा जो लेआउट के जो इमेजेस है, जो फोटोस है, तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। 4th नंबर का जो चैप्टर है दोस्तों वो है टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का। यानी कि जो जब भी आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो आपको जो टेस्टिंग है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बाय चांस जो टेस्टिंग का यूज़ हो ही जाता है, क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको चेक करते हैं, उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस है वो भी हम कंप्लीटली करते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो टेस्टिंग में 3 टाइप्स के टेस्टिंग आते हैं, जिसमें फर्स्ट वन होता है वो जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर है, उसके बाद सेकंड वन है वो वाइट बॉक्स टेस्टर है एंड जो थर्ड वन है वो है ग्रे बॉक्स टेस्टर है। तो दोस्तों हम सिंपली समझे कि जो वर्क क्या है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टर है उनका वर्क सिंपल सा है कि वो ओनली फॉर फीचर्स एंड जो फंक्शनलिटीज है उसको चेक करेगा। उसके बाद ब्लैक बॉक्स टेस्टर के बारे में दोस्तों बात करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टर है और जो भी चेंजेस वगैरह है वो कंप्लीट करेगा, उसको कोई भी इश्यू देखेगा तो वो उसको कोडिंग के थ्रू है उसको सॉल्व करेगा। उसके बाद जो ग्रे बॉक्स टेस्टर है लास्ट वाला, ग्रे बॉक्स टेस्टर का वर्क क्या है दोस्तों कि ये ब्लैक बॉक्स टेस्टर एंड जो व्हाइट बॉक्स टेस्टर है दोनों का ही वर्क करता है। वो ओनली फॉर फंक्शनलिटीज एंड फ्यूचर को भी चेक करता है, उसके बाद जो भी चेंजेस वगैरह है वो खुद ही करता है। एज अ स्टूडेंट आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो आप ग्रे बॉक्स टेस्टर कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि आप खुद ही अपना जो फंक्शनलिटीज फीचर्स है वो चेक करेंगे एंड जो भी चेंजेस होगा वो भी आप खुद ही कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, तो आप ग्रे बॉक्स कैटेगरी से उसमें आ सकते हैं। तो दोस्तों टेस्टिंग के रिलेटेड अगर वाइवा में क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उनके मैंने सिंपली आपको आसान जो लैंग्वेज है उनमें आपको एक्सप्लेन किया है।
उसके बाद दोस्तों आगे देखे बात करें तो जो टेस्टिंग के रिलेटेड जो डायग्राम है, उसके बाद जो उसका पूरा जो मॉड्यूल्स है टेक्निक है वो यहाँ पे हमने मेंशन की हुए। लास्ट वाला चैप्टर के बारे में दोस्तों बात करें तो आखिरी चैप्टर हमारा रहेगा जो चैप्टर 5 कंक्लूजन का, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लास्ट चैप्टर है रहेगा कंक्लूजन का। यानी कि वहाँ पे दोस्तों आपको फर्स्ट पॉइंट तो वही मेंशन करना है, पूरा जो प्रोजेक्ट का कंक्लूजन है वो शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मेन जो एक और पॉइंट है वो है लिमिटेशंस का है, तो लिमिटेशंस में आपको जो प्रोजेक्ट की जो लिमिटेशंस है दोस्तों, प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस क्या रहेगी कि सपोज मान लो कि आपने कोई ई कॉमर्स या तो ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे, तो ऑफलाइन है वो पूरी आपकी जो लिमिटेशंस रहेगी, क्योंकि विदाउट इंटरनेट आपका प्रोजेक्ट है वो रन नहीं करने वाला है। उसके बाद जो भी फीचर्स रह गए, आपने सपोज मान लो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये सारे जो फीचर्स है वो हमारे प्रोजेक्ट्स में होने चाहिए, लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसको आप प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस में बता सकते हैं। क्योंकि जब भी आपका वाइवा हो एंड जो फैकल्टीज वाइवा ले रहे हो वो आपको उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको लिमिटेशंस में मेंशन किया है वैसा आप बता सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर ऑफ स्कोप है, यानी कि आप फ्यूचर में अपनी जो भी प्रोजेक्ट्स जो सिस्टम बनाए उसमें क्या जो ऐड करना चाहते हैं, तो ये सारी डिटेल्स है वो आपको कंक्लूजन में ऐड करनी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट रहता है बिब्लियोग्राफी, यानी कि आपने जहाँ से भी हेल्प ली है अपने प्रोजेक्ट में तो उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। सपोज मान लो कोई भी वेबसाइट हो या तो यूट्यूब चैनल हो या तो कोई अपने कोड्स है वो कुछ वेबसाइट से डाउनलोड करके यहाँ पे यूज़ किया है, तो वो आपको बिब्लियोग्राफी में मेंशन करने को रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे पूरा जो 5 चैप्टर में आपको अपना जो डॉक्यूमेंटेशन से प्रोजेक्ट का वो कंप्लीट करने को रहता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरा समझ में आ चुका है, एंड आप ऐसे ही जो प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस है वो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।